किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का बढ़त देता है तथा फिर 20 सेकंड से जीत भी जाता है। अब बताइए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितने मीटर का बढ़त देता है? 100 मीटर की बढ़त देता है। तो 100 मीटर का बढ़त देने का मतलब है ए अगर 1000 दौड़ेगा तो बी को मात्र कितना दौड़ना है? 900 मीटर। यही मतलब हुआ इसका पहला लाइन का। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, यानी 100 मीटर आगे खड़ा करता है और फिर भी कै सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब ये समय जितना लेगा उससे ही 20 सेकंड। 1000 लिखा हुआ, इसको काटने के लिए हम 100 के रूप में समय मानते हैं, इसका 100 टी। तो इसका समय हो जाएगा 100 टी अब प्लस कितना? 20 टी। क्यों? ये तो कंफर्म है सेकंड, ये लिखा हुआ ना 20 सेकंड। ये कंफर्म नहीं था ना कि कितना समय, ये 10 सेकंड लिया है कि 40 सेकंड लिया है कि 60 सेकंड लिया, नहीं पता है। तो इसका समय 100 टी माने तो ये 20 सेकंड से जीता है, यानी उस दूरी को तय करने में वो 20 सेकंड ज्यादा लिया। अब आगे देखिए, यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे दे तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। इस बार क्या हुआ कि बी जीत गया। बी का चाल वही था जो पहले है, लेकिन बी जीत गया, यानी इस बार बी आगे बढ़ गया और कितना दूरी तय कर लिया? इस बार बी जीत गया। इस बार कौन जीत गया? बी। तो बी जीत गया, इसका मतलब है इस बार बढ़त नहीं मिला है। यहाँ लिखा है कि यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, यानी 25 सेकंड का शुरुआत देने का मतलब ए को बोला तुम शुरू से रहो, हम भी शुरू से रहेंगे और तुम 25 सेकंड पहले दौड़ लो, उसके बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा करने के कारण इस बार कौन जीत गया? बी जीत गया। तो बी अगर 1000 दौड़ा तो बी कितना दौड़ पाया? 950 आपका मीटर। लेकिन ये 950 मीटर कितना देर में तय किया वो पता करना पड़ेगा। तो हमको ये पता है कि 100 टी में वो कितना दूरी तय करता है? 1000 मीटर। 100 टी में 1000। तो आप बताइए 1 टी में 10। तो आप बताइए 950 लाने के लिए कैसे गुना? 95। इसका मतलब है कि ये 95 टी लेगा तो 950 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी ये टाइम लिया कितना? 95 टी। 95 टी ये लिया, लेकिन ये इसको बढ़त दिया था 25 सेकंड का, यानी इस दूरी को अगर ये 95 सेकंड में तय किया है तो ये 95 सेकंड और 20 सेकंड 25 सेकंड का क्या लिया था? बढ़त। तो ये इतना दूरी को इतना समय में तय किया। अब हमको ये बताइए, ये 900 मीटर की दूरी को इतना समय में तय करता है, 1000 मीटर की दूरी को इतना समय में तय करता है, तो चाल तो उसका सेम ही रहेगा ना। तो चाल बराबर क्या होगा? तो बी का पहला दूरी है 900, तो समय लगा है 100 टी अब प्लस कितना? 20। और अब लगा है 1000 दूरी, तो इसका समय लग गया है 95 टी अब प्लस कितना? 25। अब यहाँ इसको काट छाट के छोटा करके टी का मान निकाल लीजिए। तो टी का मान निकालेंगे तो देखिए, पहले तो ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म कर दीजिए और छोटा कर लीजिए इसको। 5 दूना 10, 9 पचे 95, अब 5 पचे 25, क्रॉस गुना करिए, 9 पचे 95 टी अब प्लस 9 पचे 45। यहाँ देखिए, अच्छा 9 नमा 171 टी अब प्लस 9 पचे 45, यहाँ गुना करेगा तो 200 टी अब प्लस 20 दूना 40। अब बताइए 171 200 में से चल जाएगा 29 टी। अच्छा 45 से 40 चल जाएगा, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा? 5/29। टी बराबर 5/29। तो हमको पूछा है ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय होगा। तो ए का तो हमको पता है कि 1000 किलोमीटर की दूरी कितना समय में?
टी का मान आप क्या निकाले? टी का नाम 5 बटा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 500/29 सेकेंड। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप टाइप 1, 2, 3, 4 पे पढ़े। सीडीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा। एसएससी का क्वेश्चन सीधा सीधे पूछता है, रेलवे का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। हो गया? देखिए एक बार फिर से आप लोग बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का बढ़त देता है। बढ़त देने का मतलब क्या हुआ? हरा दिया। कौन हरा दिया? ए बी को हराया। तो जो हारेगा वो कम दौड़ेगा, जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा। तो रेस कितने का था? तो 1 किलोमीटर दौड़ा, ये 100 मीटर कम दौड़ा। लेकिन ये कह रहा है तथा फिर 20 सेकंड से जीत भी जाता है। 100 मीटर का बढ़त भी देता है और 20 सेकंड से भी जीतता है। यानी 100 मीटर कम भी दौड़ना था और 20 सेकंड ज्यादा भी समय लिया। तो ये 1000 दौड़ा तो ये 900 दौड़ा। माना कि इसका समय 100 टी, तो इसका समय 20 सेकंड ज्यादा, क्योंकि 20 सेकंड से जीता भी है ए। अब कहता है यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे, इस बार शुरुआत मीटर दूरी का नहीं दिया, क्या कह दिया? यानी तुमको भी दौड़ना 1000, हमको भी दौड़ना 1000, लेकिन तुम हमसे पहले 25 सेकंड दौड़ लो। तो बी 25 सेकंड ज्यादा दौड़ेगा, समय ज्यादा रहेगा उसका। लेकिन इस बार भी 50 मीटर से क्या किया? जीत गया। तो 50 मीटर से जीत गया, यानी बी इस बार पूरा दौड़ा और ये 50 मीटर कम। तो इसका ये कितना देर में दौड़ेगा वो पता करना है। तो 100 टी में 1000, यानी एक टी में कितना? 10। तो एक टी में 10, तो 950 कितना में? 95 टी में। यहां से निकाल के आपको दिखाए भी हम। तो ये अगर 95 टी लिया है तो 25 सेकंड का बढ़त मिला था ना इसको, तो 25 सेकंड ये ज्यादा लिया। तो ये टी 1000 मीटर की दूरी इतना समय में, अभी 900 मीटर की दूरी इतना समय में। समय अलग अलग है क्योंकि दूरी अलग अलग है, चाल तो सेम रहेगा ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों को बराबर करके टी का मान निकाल लिए। टी का मान निकालने के बाद पूछा कि ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो ए जो है आपका 1 किलोमीटर दूरी में कितना समय लिया है?
टी का मान हम निकाले थे 5/19। मिटाया। अब चौथा देखिए, ए बी तथा सी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5, 8 और 10 मिनट में तय करते हैं। यहाँ किलोमीटर है और यहाँ क्या है, मिनट। तो देखिए ये कहां से बता देंगे तुम्हें, नशा में रहेगा कहां पता चलेगा। देखिए ए का चाल क्या होगा, ए का चाल हो जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में, 5 मिनट में। 5 मिनट के मतलब हो जाएगा 200 मीटर प्रति मिनट। इसको बदल दिया हम। अब बी जो है 1000 मीटर की दूरी कितना मिनट में, 8 मिनट का मतलब हो गया 125 मीटर प्रति मिनट। काटेंगे तो 125 बार में कटेगा। और सी जो है 10 मिनट में तय करने का मतलब 1000/10 का मतलब 100 मीटर प्रति मिनट। अब देखो कह रहा है कि सी चलना शुरू करता है तथा बी उससे 1 मिनट बाद, ए सी से 2 मिनट बाद चलना शुरू करता है, तो ए बी तथा सी को कितनी देर बाद मिलता है। सब कुछ चलना शुरू किया, ए भी चलना शुरू किया, बी भी चलना शुरू किया और सी भी चलना शुरू किया। सबसे पहले कौन चला, सी। और सी जब चलना शुरू किया तो बी उससे 1 मिनट बाद चलना शुरू किया। तो इसका मतलब है सी एक मिनट पहले चल लिया, तो 1 मिनट में कितना तय करेगा, 100 मीटर। और कह रहा है कि बी उससे 1 मिनट बाद चलना शुरू किया और ए सी से 2 मिनट बाद। ए सी से 2 मिनट बाद मतलब जब ये 1 मिनट चल लिया तो बी चलना शुरू कर दिया, और जब सी 2 मिनट चलेगा तो फिर भी 1 मिनट चल लेगा। तो सी 2 मिनट चलने का मतलब 100 मीटर और चल लेगा। 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, और भी उतना देर में 1 मिनट चल लेगा, 125। अब ए शुरू करेगा। तो अब कहता है ए बी और सी को कितनी देर बाद मिलता है, यानी कितना देर में पकड़ेगा। तो पहले ये बी को पकड़ेगा, तो बी से मिलने का समय निकालिए। बी से समय बराबर दूरी बटा चाल। बी यहां पहुंचा हुआ है और ए यहां से चलेगा, दोनों के बीच का दूरी कितना, 125। और एक ही दिशा में दोनों चले तो सापेक्षिक चाल घटेगा। 200 और 125 में अंतर 75। 5/3, 5/3 एक ही ऑप्शन है। आगे देखिए, सी से कब मिलेगा, सी से कब मिलेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सी तो यहां पहुंचा हुआ है यानी 200, और समय बराबर दूरी बटा चाल। ए और सी का सापेक्षिक चाल घटेगा एक ही दिशा में, 100, यानी सी से कब मिलेगा, 2 मिनट बाद। 5/3 मिनट और 2 मिनट। देखिए खत्म हो पाएगा। कितना क्वेश्चन है, आज खत्म करना था। कल ही खत्म करते हैं, कल शनिवार है ना, सोमवार से करेंगे हम लोग एलसीएमएस। वो आपके मैथ का लास्ट चैप्टर है ना, और उसके बाद ये डीआई बचा हुआ है, डीआई।